हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय कुमार शुक्ला और आपका विनय एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग 12th का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पढ़ेंगे। आईटीएफ भी बोलते हैं। देखिए, जैसे ये कोई फंक्शन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, f-1 होगा। अच्छा, कोई भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन क्या होगा, हमारा 1/2 होगा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की बात आई है तो इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1/2 होगा। देखिए, अब फंक्शन की क्या डिफिनेशन होती है। फंक्शन इज अ रूल और particular relation in which each element of domain have unique image in codomain। देखिए क्या कह रहा है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। each element of domain have unique image in codomain। जैसे कोई एक सेट ले लिया हमने A, एक सेकंड सेट ले लिया B, A B ले लिया, इस सेट में कुछ हमने एलिमेंट डाल दिए। ओके, जो सेट A होता है ये x होता है, जो सेट B होता है ये y होता है। जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, ये x होगा, ये y होता है हमारा। ठीक है, तो x जो होगा यानी कि x में हमने ये एलिमेंट डाले हैं, तो जो डोमेन होगा हमारा क्या होगा बेटा, 1 2 3 होगा। आया बच्चों समझ में। कोडोमेन, अगर हम कोडोमेन तो y में जो एलिमेंट होंगे या b वाले सेट में, यहाँ पर क्या है, p हमारा y है, a क्या है, ये x बिलोंग a और ये क्या है, b है। ठीक है, तो x में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। y में जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन, कोडोमेन। ठीक है, तो आप लोग ये मालूम चल गया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे एक हम इनको रिलेट कर दें, मतलब रिलेशन, सेट ए को सेट बी से रिलेट कर दें। ठीक है, तो देखिए 1 क्या हो रहा है, 4 से रिलेट हो रहा है, 2 5 से, 3 6 से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी कि ये डोमेन है। डोमेन क्या होते हैं, जो x में जितने सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डोमेन होंगे। y में जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। जैसे देखिए 1 की इमेज क्या आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है, 2 की इमेज क्या आ रही है, 5 आ रही है, 3 की यानी 1 की इमेज जो है क्या आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है कि नहीं आ रही है, और 2 की इमेज क्या आ रही है, 5, 3 की इमेज क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो यही क्या होती है, फंक्शन की डिफिनेशन होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, यानी कि हमारा फंक्शन में क्या चीज है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, ये फंक्शन होता है। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब वो फंक्शन 1/2 होगा। ठीक है, एक्स क्या होता है, डोमेन, वाई क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, तो इसको जरा नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब देखिएगा, जैसे ये कोई एक सेट हो गया A, ये सेट हो गया B, एक यहाँ पर एक और सेट ले लेते हैं A, ये वाला सेट ले लेते हैं B सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट हो गए ये। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, तो जैसे ये है ऐसे हो गया, ये हो गया, ये एक, ये है एग्जाम्पल नंबर 1, ये है एग्जाम्पल नंबर 2, ये है जैसे ये। ओके बच्चों, अब ये बताइए क्या ये फंक्शन है, इन दोनों में बताइए, ये क्या दोनों में क्या ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो देखिए डिफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, इस डोमेन में
एलिमेंट ये हो गए कोडोमेन में, ये एलिमेंट हो, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, जैसे 1 की क्या इमेज है 4 है, 2 की इमेज भी क्या है 4 है, ठीक है। तो इमेज होनी चाहिए, मतलब डोमेन में हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, भले ही जैसे 1 की 4 है, 2 की भी 4 है और 3 की क्या है 5 है, तो ये फंक्शन होगा। यहाँ पर आइए 1 की इमेज क्या है 4 है यहाँ पर, ठीक है, आ रहा है बच्चों। और यहाँ पर 2 की देखिए इमेज, यहाँ पर कोडोमेन, ये डोमेन होता है, ये क्या होता है, ये डोमेन होता है, ये क्या होता है कोडोमेन होता है। तो डोमेन में देखिए 1 की तो इमेज कहाँ मिल रही है, यहाँ पर कोडोमेन में, लेकिन 2 की इमेज 5 भी है और 6 भी है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या बताया था, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डोमेन में हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर 2 की क्या है, यहाँ 2 इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये है कि आपको मैंने एग्जाम्पल 1 और 2 बता दिया है कि फंक्शन कौन होगा कौन नहीं होगा। आ गया होगा समझ में बच्चों आप लोग को, यानी कि डोमेन में एक ही एलिमेंट के 2 इमेज कोडोमेन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था, 1 की इमेज 4 है, 2 की भी इमेज 4 है, तो ये चीज पॉसिबल है क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। लेकिन यहाँ पर क्या था, 2 की इमेज 5 भी थी और 6 भी थी, कहाँ कोडोमेन में। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए जरा टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। जैसे ये कोई सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो अगर ये है, ठीक है, तो देखिए 1 किससे अटैच हो रहा है 4 से, 2 किससे हो रहा है 5 से, 3 हो रहा है 6 से हो रहा है, यानी कि एक ही डोमेन का एलिमेंट क्या हो रहा है कोडोमेन से एक एक एलिमेंट एक ही से अटैच हो रहा है, और फंक्शन तो मान लीजिए है ही है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, 1 1 बोलेंगे। तो फंक्शन जो होते हैं हमारे 1 1 भी होता है, दूसरा फंक्शन होता है मेनी वन होता है, मेनी वन होता है, थर्ड होता है ऑन टू फंक्शन होते हैं, और फोर्थ होता है इनटू फंक्शन होता है। तो 1 1 फंक्शन आ गया होगा आपको समझ में। क्या होता है कि अगर एक 1 1 अटैच हो तो क्या होता है 1 1 होगा, और अगर राइट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये है ना, राइट हैंड साइड में एक भी एलिमेंट ना बचे, वो क्या होगा फिर ऑन टू होगा, यानी कि राइट हैंड साइड में अगर एक भी एलिमेंट ना बचे, समझ में आ गया होगा, मतलब राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट ना बचे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। यानी कि राइट हैंड साइड में एक भी एलिमेंट अगर नहीं बच रहा है, मतलब ये रिलेशन से, ये वाले एग्जाम्पल में क्या है एक से एक अटैच है, यानी कि 1 1 भी हो गया और राइट हैंड साइड में एक भी एलिमेंट छूट नहीं रहे हैं, तो क्या होगा ये ऑन टू होगा। यानी कि अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होगा 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। आ गया, तो ये एग्जाम्पल था, तो आ गया होगा। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, एक से एक अटैच हो। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, राइट हैंड साइड में एक भी एलिमेंट ना छूटे, वो क्या होता है ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये ओवरऑल क्या होगा 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, अब देखिए जरा सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे कोई एक सेट ए है, सेट बी हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, यहाँ पर कुछ एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर ये है, ये देखिए बना हुआ,
तो क्या हुआ, देखिए 2 से 1 अटैच हो रहा है, यानी कि मेनी वन। यहाँ जब एक से एक या एक से ज्यादा अटैच हो जाता है, एक से ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको मेनी। देखिए मेनी है क्योंकि एक से ज्यादा हो गए, इसलिए मेनी वन। 2 से 1 अटैच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये मेनी वन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में अगर एक भी एलिमेंट छूट रहा है एटलीस्ट, अगर राइट हैंड साइड में एटलीस्ट वन एलिमेंट न्यू, ठीक है, तो वो क्या फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। ये अगर राइट हैंड साइड में देखिएगा, ये एग्जांपल है, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा हमारा, मेनी वन भी है और इनटू भी है। आगे होगा समझ में। तो मेनी वन क्या होता है, अगर 2 से 1 अटैच दो तो मेनी, देखिए पहले वाले में मेनी हो गया, यहाँ वन हो गया, ठीक है। और इनटू क्या होता है, राइट हैंड साइड में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट अगर छूट रहा है, एक से ज्यादा भी छूट रहा होगा तो क्या होगा, वो इनटू होगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, किसी भी फंक्शन इनवर्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्योंकि हमको इसका निकालना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया, y इक्वल टू साइन एक्स ले लिया मान लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक कोई सेट x हो गया, ये सेट हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, x होता है, ये y होता है, ठीक है। x में यानी कि ये वाले x में हमने कोई भी वैल्यू डाल दिया, जैसे हमने, और थोड़ा इसको बड़ा बना ले, थोड़ा ज्यादा से, ये है मान लिया, और एक दूसरा सेट हमने ले लिया, ये ले लिया, ठीक है बच्चों, ये ले लिया। जैसे x में हमने -90 डाल दिया, है ना, -5/4 डाल दिया, 0 डाल दिया, 5/2 डाल दिया, i डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ठीक। यहाँ देखिएगा, जब हमने यहाँ -90 रखा तो साइन -90 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और साइन -45 की वैल्यू क्या होती है, -1/√2 होगी। साइन यहाँ देखिए x की जगह हमने क्या रखा, 0, तो साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, 0 होती, तो आ गया 0, ठीक है। जब हमने -90 रखा तो हमने यहाँ पे एलिमेंट हमने छोड़ दिए हैं, मतलब हमने कुछ एलिमेंट हमने सेट x, जो सेट a है या x कह सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो हमने डैट कराने के बाद कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पर ले ली, जैसे 90 -5/4 0 π/2 ऐसे हमने ले लिया। तो जब हमने -90 रखा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती, लेकिन -1 हो गया। साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, -1/√2। साइन 0 की वैल्यू 0। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो साइन 1, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, ये देखिए आ रहा है कुछ समझ में। तो देखिए साइन 180 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि देखिएगा साइन 0 की वैल्यू भी 0 मिल रही है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 मिल रही है। यानी कि ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया मेनी, क्योंकि दो वैल्यूज एक से अटैच हो रही हैं। 2 की भी वैल्यू 0 होती है, तो हमने क्या बताया था, एक से अधिक वैल्यू होती है, उनको क्या बोलते हैं, मेनी। और किससे अटैच हो रहा है, एक से, तो क्या हो गया, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। लेकिन ये 1 1 तो है नहीं, ये तो मेनी वन है। इससे हमको क्या मिला
कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से आ गया समझ में। तो बेसिकली हम ये चीज समझाना चाह रहे थे कि कैसे हुआ, क्यों आता है ये, क्या होता है ये। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वो देखिए रीजन क्यों, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 होएगा ही नहीं, मेनी 1 है, और ये ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ वैल्यू छूटेंगी ही, तो ये मेनी 1 * होगा। ओके, तो ये फंक्शन क्या हो, किसी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन चैप्टर गिवन है, तो यानी कि कुछ ना कुछ टेक्निक जो है लगाई गई होगी, तभी तो आया ये। ठीक है, अब देखिए क्या टेक्निक लगी, क्या साइंटिस्टों ने खोज करी है। देखिए जैसे sin x का ग्राफ ये होता है, ये देखिए ये होता है कि नहीं, ये 0, ये 90, ये पाई, ये क्या होगा 2 पाई। ठीक है, ये होगा 3 पाई/2 होगा, ये होगा पाई/2, ये होगा 3 पाई/2। ओके, ठीक, ये क्या होगा, ये होगा -पाई, ये होगा ये। ठीक है, अब देखिए ये sin x का ग्राफ है, यानी देखिए sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और sin -90 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक, तो देखिए अब हमको ये मालूम चल गया किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन चैप्टर गिवन है तो यानी इनवर्स निकाला गया होगा। क्यों, क्योंकि भाई जैसे ये है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसका इनवर्स ये होगा। ठीक है ना, तो यानी कि पॉसिबल है। तो साइंटिस्टों ने ये करा, इसकी जो डोमेन है, समझ रहे हैं, इसकी जो डोमेन है, इसका जो दायरा है, उन्होंने एक पर्टिकुलर एक मतलब उसको दायरे में बांध दिया है कि भैया उसकी -90 से 90 के बीच में ही होनी चाहिए डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स वाला, एक्स किसी भी फंक्शन एक्स वाला जो वो होता है पॉइंट, वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो साइंटिस्टों ने जो है इस ब्रांच को ले लिया, -90 to 90 के बीच ले लिया। तो उन्होंने कहा हमको इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इससे बाहर जाएंगे तो ये कभी भी ये इनवर्स फंक्शन होएगा ही नहीं। तो इन्होंने एक ब्रांच ले लिया, -90 to 90 के बीच की ब्रांच ले ली। ठीक है, तो देखिए अब ये वाला बना लिया। अब देखिएगा जैसे ये है और ये है, x हो गया, y हो गया। अब देखिएगा हमने -90 ले लिया, यहाँ क्या ले लिया, 90 ले लिया बस। मतलब उन्होंने ब्रांच हमको मतलब एक दायरे में बांध दिया कि भैया -90 से 90 के बीच में ही लेना है। तो क्या आएगा, ये भी आएगा, -π/4 भी आएगा, 0 भी आएगा, π/4 आएगा, π/3 भी आएगा। देखिए जब हम साइन यहाँ x क्या रखेंगे, -90 रखेंगे, तो क्या आएगा, साइन -90 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, निगेटिव रहेगा। साइन इसकी वैल्यू ये देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 45 की वैल्यू ये आ रही है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। यानी कि देखिए अब देखिए क्या हो गया, अब ये 1 1 हो गया भाई, हर एक की वैल्यू एक ही वैल्यू तो मिल रही है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा 1 1 हो गया, और एक भी एलिमेंट छूट नहीं रहे राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, ये ऑन टू होगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया। यानी कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, अब इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। एक स्पेशल या ब्रांच लेकर उसको दायरे में बांध दिया, तो क्या हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। तभी जो है ये वाला चैप्टर जो है
आया है। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ें हम लोग को हमने इसीलिए बताई है, ये क्यों होता है, कैसे निकालते हैं, ये होता है। ठीक है, अब देखिए जरा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यानी कि इससे आप लोग को कई चीज़ें मालूम चली होंगी। डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, कब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कब हम लोग निकाल सकते हैं, या होता भी है कि नहीं होता, अगर होता है तो उसको एक दायरे में हमने समेट समेट किया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, जैसे ये देखिए। ठीक है, अब ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आप लोग को याद कर लीजिएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -90 to 90 होती है, क्लोज इंटरवल होता है -90 से 90 के बीच। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ये 0 से पाई होता है, और टेन इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है इसमें क्या होता है -90 to 90 होता है, ओपन लगा होता है, ये क्लोज होता है, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे, साथ में कॉर्नर वाली भी वैल्यू हम लोग लेंगे। ओपन का मतलब होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे, कॉर्नर वाली वैल्यू को छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, यही होगी -90 to 90 होगी, बट क्या होगा, माइनस कर दीजिएगा 0, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई होगी, केवल π/2 को छोड़ करके। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, 0 से पाई होगी बस। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है, तो ये आप लोग को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ऐसे ये वाले क्वेश्चन में ऐसे टाइप 1 आते हैं कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ऐसे समथिंग ऐसे आ जाएगा आपका, है ना, ऐसे आ जाएगा। ये वाला बोर्ड में क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये चीज आपको आना चाहिए। क्वाड्रेंट होता है, ये होता है पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। यहाँ क्या होता है, π/2 माइनस थीटा होता है, यहाँ क्या होता है π/2 प्लस थीटा, या पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई प्लस थीटा होता है, यहाँ माइनस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ 2 पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है भाई, ये 90 हो गया, फिर ये 90, तो 180 से कम होगा, ये ज़्यादा, एक राउंड ये हो गया पूरा, तो क्या होगा 2 पाई का मतलब होता है, देखिए पाई क्या होता है, ये रेडियन होता है, ये रेडियन में होता है, और अगर ये हम लोग इसको कर लेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है डिग्री में होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, यहाँ क्या रहते हैं, जनरली जो होते हैं 6 होते हैं, जैसे यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी चारों निगेटिव रहते हैं। यहाँ पर क्या रहते हैं, 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। आ रहा है समझ बच्चों। और चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये वाले चार्ट की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब ये देखिए जरा, जैसे हमको निकालना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी।
ठीक, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसको थीटा लेट कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -½ हो जाएगा। ठीक, अब हम ये देखेंगे इस निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब है कि साइन थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है, ये मतलब हुआ कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है बच्चों, सेकंड कहाँ रहता है, थर्ड और फोर्थ में रहता है। थर्ड में क्या रहता है पाई प्लस थीटा, यहाँ क्या रहता है माइनस थीटा रहता है। आ गया, इस निगेटिव का मतलब है कि साइन थीटा कहाँ कहाँ किस क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है, थर्ड और फोर्थ में रहता है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव कहाँ होता है साइन थीटा, फर्स्ट एंड सेकंड में होता है। तो ये यहाँ पर तो ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद 1/2 जो होती है इसकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यानी कि एक वैल्यू क्या आ जाएगी 180 प्लस थीटा की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी 7π/6। ठीक है, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा क्या है यहाँ पर 1/2 की वैल्यू यानी π/6 कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज हमको मिल गए 7π/6 और -π/6, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की रेंज अभी अभी हमने बताई थी -90 और 90 के बीच होती है। तो इन दोनों में कौन सी रेंज में आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी -π/6 हो जाएगी। तो पहला काम होगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई भी हो उसको थीटा लेट कर लेंगे, फिर ये हम देखेंगे अगर इसका साइन पॉजिटिव या निगेटिव है क्वेश्चन के हिसाब से, कहाँ का निगेटिव होता है साइन थीटा, थर्ड और फोर्थ में होता है, और थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, पाई का मतलब 180 होता है। ठीक है, उसके बाद 1/2 जो होती है किसकी वैल्यू होती है 30 होती है, तो 180 प्लस 30 कितना आ जाएगा, अगर डिग्री में बात करें तो आएगा 210 डिग्री आएगा, अगर रेडियन की बात करेंगे तो आएगा ये। ठीक है, और एक वैल्यू फोर माइनस थीटा यानी -1/2 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है -90 से 90, तो कौन आ रहा है ये आ रहा है, आंसर विल बी इसका -π/6। एक हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पॉजिटिव वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती निगेटिव वाले में। जैसे आ गया कॉस, ये आ गया जैसे, तो क्या हमको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए वही चीज थीटा लेट करा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कॉस थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में रहता है, कॉस थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है सेकंड और थर्ड में, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा। इसके बाद इस माइनस से कोई मतलब नहीं, 1/2 जो होगी ये किसकी वैल्यू होगी 1/2 होती है 60 की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू क्या आ जाएगी पाई प्लस π/3 यानी एक वैल्यू आ जाएगी 4/3। लेकिन कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, तो 0 और पाई के बीच में कौन आएगा, यानी कि 0 और 180 के बीच में कौन सा आएगा, ये आएगा 120 बोलते हैं। ये हो गया रेडियन में, वो पाई की जगह 180 रख देंगे तो आ गया ये, यानी कि 120 डिग्री। तो ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। ठीक है, तो लेकिन इसकी रेंज क्या होती है 0 से 180 होती है, तो कौन आ रहा है ये वाला क्या होगा, ये ज्यादा होगा, क्यों पाई की जगह हमने लिख दिया, तो ये आएगा 240 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया 240 डिग्री, ये रेंज से बाहर हो गया। तो कौन सा आंसर आएगा ये रेडियन में आएगा, ये डिग्री में हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने ये सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, और फिर ये है कि इसमें जो टाइप 1 है ये बोर्ड में आता है, ये मतलब कभी को आप पूछ लेते हैं 1 मार्क्स का कि फाइंड अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो ये उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसकी रेंज क्या होती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे का इसका पार्ट करेंगे, और हमारे चैनल को विनय एकेडमी को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।